चुनावी चाय की टीम चकल्ला शुरू करे उससे पहले आपको एक स्लोगन दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है चाय बिना चैन कहाँ रे। चाय बिना चैन कहाँ रे। और यहाँ चाय की जो दुकान है यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है और भाई साहब व्यस्त हैं चाय बनाने में। तो भाई चाय बिना चैन कहाँ रे, कैसे सोचा? अरे भैया ने सोचा। भैया ने सोचा तो चाय के लिए लोग आते हैं खूब यहाँ पर। हाँ, भीड़ लगती है। अच्छा, क्या क्या खास होता है आपकी चाय में? अरे क्या खास रहता है? इलायची, हाँ लौंग, हाँ चीनी, चाय पत्ती हाँ और पकाते भी कस के हैं। हाँ। वही तभी स्वाद आता है। तो कभी कोई ग्राहक आया है आपके पास जिसने कहा है कि चाय पिला दो, चैन नहीं मिल रहा है? आते हैं, बहुत लोग आते हैं। आते हैं, बहुत लोग आते हैं। आपके लिए, जैसे आप रोज़ कमाने खाने वाले व्यक्ति हो, है ना, तो जो रोज़ कमाने खाने वाला व्यक्ति है वो चुनाव में क्या सोच रहा है कि कोई जो सरकार आए वो कैसा काम करे, क्या करे? अरे लोगों को काम दे सरकार, यही होनी चाहिए सरकार अच्छी। बेरोजगारी। हाँ वही। हाँ वही। चाय वाले भाई ने कहा है कि जो भी सरकार आए वो लोगों को काम दे, बेरोजगारी दूर हो। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो चाय पीने के इंतज़ार में है ताकि इन्हें चैन मिल सके। तो भाई साहब, चाय बिना चैन कहाँ रे? हाँ, चाय बिना चैन कहाँ रे। चाय बहुत पसंद है? हाँ, चाय बहुत पसंद। क्यों? क्योंकि इससे अच्छी लगती है और चैन भी मिलता है। अच्छी लगती है और चैन भी मिलता है। तो अभी चुनाव चल रहा है, चाय पीते पीते कुछ चुनावी बातचीत करते हैं आप लोग? हाँ, चलती है, चर्चा चलती है। क्या चर्चा चल रही है आजकल? यही कि जो भी सरकार आए तो लोगों को पहली बात तो रोज़गार दे, और दूसरी बात ये है कि शिक्षा का स्तर जो है ये इसमें नोच घसोट बहुत है। हाँ, शिक्षा के स्तर को सही किया जाए। जो फीस हैं तो मालूम हो उसी स्कूल में उनकी कापी किताबें मिलनी हैं, तो इस तरीके का वातावरण बहुत गंदा है स्कूलों का। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने को, इसलिए हर सामान्य वर्ग का आदमी व्याकुल है शिक्षा के लिए। वर्ग कोई हो, बच्चों की शिक्षा हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा पले बढ़े, आगे बढ़े। लोग हैं तो उनके लिए तो अच्छे स्कूल कॉन्वेंट में डाल देते हैं, उनको फीस की उसकी कोई समस्या रहती नहीं। जनरल आदमी डेली खाने कमाने वाला व्यक्ति जो है वो जो है मान लीजिए कॉन्वेंट में डाल नहीं सकता है। अच्छे स्कूलों में CMS हैं और लाइट वगैरह में हैं। भाई, इन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का सिस्टम है, उसके लिए कहा है कि जो भी सरकार आए उस पर अच्छा काम करे। तो इनके लिए एक मुद्दा है शिक्षा। आपको क्या लगता है, आपका वोट? अपनी ऑटो चलाते हैं मैम, और हमारे लिए मुद्दा हमको सुकून मिल रहा है चलाने में। हालांकि रोज़गार कम है, भीड़ ज़्यादा मतलब रहती है, लेकिन हमें मतलब कहीं भी लखनऊ भर में जाएं कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई टैक्स वसूली नहीं है, कोई ट्रैफिक वाले परेशान नहीं करते हैं। बीच में कोरोना काल में वो ऑनलाइन चालान हो रहे थे, लेकिन इस समय कोई ऐसी बात नहीं। मैम हमको अच्छा है, बस कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहीं भी मतलब पहले जाते थे कोई लेडीज़ बैठी, 2-3 लड़के पीछे से लगे हैं 10-90 से, अब घूर रहे हैं, हम भी नहीं कुछ बोल सकता हूँ, आगे पीछे चल रहे हैं। अब सर पूरे लखनऊ में कहीं जाइए आप, चाहे 10 बजे जाइए चाहे 12 बजे जाइए, कोई आगे पीछे आपके बाइक वाला नहीं चलेगा। तो हमको यही चाहिए। पूरे लखनऊ में कहीं जाइए आप, चाहे 10 बजे जाइए चाहे 12 बजे जाइए, कोई आगे पीछे आपके बाइक वाला नहीं चलेगा। तो हमको यही चाहिए। और जो कमाते हैं अपना घर ले जाते हैं। आपकी ऑटो जो है? जी बढ़िया है। ऑटो वाले भाई ने भाई ये कहा है कि यूपी में जो है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है और इनको ये जो है एक बड़ा चुनावी मुद्दा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? हाँ, नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा हो गया है पहले से, और ये चुनावी मुद्दा हमेशा से यूपी का रहा है, तो इस बार भी है। पर उसके अलावा बेरोज़गारी और महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसके लिए भी काम हो रहा है। पर यह है कि अब जनता का मूड क्या है। पर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट में बहुत अच्छा हो रहा है, बस सेंट्रल के हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा कहीं कहीं मायूस हो रहा है युवा वर्ग, जो बेरोजगारी को लेकर है और महंगाई को लेकर है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि जो भी कुछ होगा उलट पुलट होगा, अदरवाइज़ जो है बाकी सब चीज़ के लिए तो ओके है। आपको क्या लग रहा है, उलट पुलट होगा कि नहीं?
नहीं, अब जिस हिसाब से किया जा रहा उलट पुलट होने के चांस तो दिए जाए। पहले बात, जब आप विपक्ष को मतलब जैसे सूरत सीट पे वो उम्मीदवार ही कोई नहीं खड़ा होता है, इंदौर पे भी इसी तरीके का होता है, असम में भी ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद आप देखिए कि बैंक अकाउंट सील किए जा रहे हैं। तो विपक्ष को जब लड़ने तो दिए, मतलब जितना सत्ता पक्ष जरूरी है उतना ही विपक्ष भी ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, एक और भाई साहब हैं जो फिलहाल जो हैं मोबाइल में व्यस्त है, लेकिन हम उनकी व्यस्तता में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। तो भाई बताओ, इन्होंने कहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बाकी इन्होंने कहा है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, लखनऊ का जो युवा है वो अभी चुनाव के समय में यूथ क्या सोच रहा है? मैं क्या बताऊं। हम कुछ और लोगों तक पहुंचेंगे जो बेशक कुछ बोलेंगे। यहाँ पर लखनऊ का जो है और यहाँ पर यूथ है। भाई सब पेमेंट हो गया? अभी हो ही रहा है। हो रहा है। अच्छा, अभी हो ही रहा है। अच्छा, चुनाव वगैरह के बारे में आप लोग आपस में बात करते होंगे, क्या चल रहा है? अब चुनाव है ही नहीं है, एक तरफ से सब राम का चुनाव है, राम में ऐसा। कोई मुद्दा इसके अलावा नजर आ रहा हो? यूथ के पास तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, जो ये सरकार दे नहीं पा रही। लेकिन विपक्ष भी कमज़ोर है। उस लहजे से देखा जाए तो सरकार इन्हीं की बनेगी, हमें जो लग रहा है। इसमें जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने आप को सामने नहीं ला पा रहे हैं या उनमें कमी है। चुनावी सभाएं और सब भाषणबाजी तो सबकी चल रही है। चुनावी सभाएं इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए, वो लोगों को अपने तरफ खींचने में नाकाम। लखनऊ का स्मार्ट वोटर है जो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हर मुद्दे पर इसकी पैनी नज़र है। और हम एक भाई साहब को और थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। भाई समोसा आप खा रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं जी बताएं। अच्छा, लखनऊ में चुनावी मूड, क्योंकि आप लोग भी आपस में बात करते होंगे, क्या नजर आ रहा है? बीजेपी है। किस लिए, कोई कारण क्या लग रहा है? कारण यही सब, जब प्रगति और ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति चुनाव के समय में क्या सोच रहा है, क्या सोचकर वोट डालने जाएगा? बस यही सोच के कि जो शांति चल रही है यूपी में ऐसे बनी रहे, बस। तो कम से कम आपने ये माना यूपी में शांति है। पहले अशांति और हाँ बहुत था, अब सही है। भाई साहब ने कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बताया है। और यहाँ पर समोसे के जो है शौकीन कुछ ज़्यादा लोग हैं। यूथ क्या चाहता है, जो भी गवर्नमेंट बने वो क्या काम करे? यूथ यही चाहता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए अपनी पॉलिसीज अच्छी करे, जो गवर्नमेंट वगैरह जॉब्स वगैरह में वैकेंसी अच्छी खासी निकालें, ये सब निकालें, करप्शन वगैरह जो है उसको कम करें। तो रोज़गार दे और करप्शन कम करे, ये आपका मुद्दा हाँ। है, जो भी गवर्नमेंट आए, है ना? तो इन्होंने अपना मुद्दा बताया है। तो एक अरे हम चाय पी रहे हैं ना, बस अब चाय पी ले पहले। अच्छा 2 मिनट वो नहीं नहीं, अरे हम चाय पी रहे हैं ना, बस अब चाय पी ले पहले। 2 मिनट वो नहीं। चाचा चुनाव के समय में चाय पीते पीते कुछ तो सोच रहे होंगे। हाँ सोच रहे हैं हम तो, जिसकी खाते हैं उसी की बजाएंगे भैया। हम मोदी खा रहे हैं तो ना इनकी बजाई। बाकी विपक्ष चाहे जहाँ जाए उससे नहीं हमारा मतलब। हमका मोदी हमका राशन दे रहा तो हम भैया तो जिसकी खा जो की खाइयो वही बजाओ, और जिसकी ना खाओ उसका क्या करो? है। उसका क्या करो? अरे उससे कोई मतलब नहीं। अरे उससे कोई मतलब नहीं। तो कुछ और लोगों से सर आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। चुनावी मूड क्या नजर आ रहा है? आप नौकरी पेशा, तो नौकरी पेशा जो लखनऊ का है वो क्या सोच रहे हैं चुनाव? उसमें लोग विकास देखते हैं और कुछ अपने देश के हित में काम होना चाहिए। तो जो प्रायोरिटी होती है वो इस तरह के जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें देश हित या अपना जो लोकल मुद्दे होते हैं। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें लोकल मुद्दा नहीं होता है, उसमें देश हित होता है। लोकल मुद्दा आपका आता है ये जो नगर निगम के चुनाव में।
इस समय तो हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए। हमें जो व्यक्ति अच्छा लगे उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष भी चाहिए होता है और पक्ष भी चाहिए होता है। हम सोचे कि सारी सीटें बीजेपी पा जाए या कांग्रेस पा जाए, ऐसा नहीं होता। पक्ष विपक्ष होना चाहिए, तभी उस देश का भला होता है अच्छे से। आपका विवेक क्या कह रहा है, भला किधर नजर आ रहा है? ये नहीं कह सकते, जनता जानती है सब। ये नहीं कह सकते, जनता जानती है सब। बहरहाल ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये 20 मई को कहेंगे और इनका वोट कहेगा, जिसका परिणाम नज़र आएगा 4 जून को। और यहाँ पर समूह में लोग बैठे हुए हैं जो लखनऊ की शाम का आनंद ले रहे हैं चाय समोसे के साथ। तो भाई लखनऊ का यूथ जो है समोसा खा रहा है इस समय, या चुनावी समय में कुछ सोच भी रहा है? हमसे समोसा खा रहे हैं, हमसे समोसा खा रहे हैं, हमसे समोसा खा रहे हैं। जो लखनऊ का मध्यम वर्गीय परिवार है वो चुनाव के समय में क्या सोच रहा है? वो यही चाह रहा है कि उसके मन में बस वही है, रामे जाने सब कुछ। क्या करेगा, क्या सोचेगा वो? हर जगह तो देखो, एक राम अरुण वेविल बने थे, मेरठ में गली गली घूम रहे हैं। एक राम जो है अंदर बैठ गए घर के अंदर। अब कौन से राम को वो ढूंढ रहा मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ। अब वोट अपनी मर्जी देगा, है कि नहीं? उसमें किसी को हम लोग कह नहीं सकते, ये चीज़ है। साहब आप क्या कहेंगे? भैया हम तो अखिलेश के पक्षधर हैं, विपक्ष को वोट दिलवाएंगे, बस विपक्ष के पक्षधर हैं। मोदी के विरोध में हम बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त आ चुके हैं। हम अखिलेश को विपक्ष चाह रहे हैं। ये तो साइकिल को दौड़ा रहा है। हाँ, साइकिल अपनी बड़ी मर्जी बता तो रहे। हाँ, साइकिल अपनी बड़ी मर्जी बता तो रहे। हर आदमी की इच्छा है, वोट डालेंगे ही, लेकिन अब फिलहाल से त्रस्त है। नहीं, फिलहाल समय को देखते हुए काफ़ी बदलाव तो है ही है ना। पहली वाली व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। बच्चे पढ़ाना है, घर देखना है, कई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, इससे हिसाब से आदमी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने बताया अपना जो भी आप सोच रहे हैं उसका कोई आधार होगा, कोई एनालिसिस, कोई मुद्दा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भाई महंगाई और इसके पे मोदी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे, न उस पर चर्चा कर रही है। हम महंगाई बेरोजगारी पे ज़्यादा हम लोग वो लड़के एक घर में 3-3 4-4 पढ़े लिखे लड़के टहल रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। हाँ, आदमी के दिमाग में खाली बेरोजगारी घुसा है। काम इतने मार्केट में फैल चुके हैं, उसको आदमी जानना नहीं चाहता। आप काम करिए, गवर्नमेंट कितना काम तो दे रही है, आदमी चाहते नहीं। खाली आजे जो है कोनो धंधा में बैठेगा तुरंत अरबपति बन जाए, ये थोड़ी होता है। एक सिस्टम से चलिए आप, और क्या, ऐसा नहीं है। ये आदमी की सोच है, वो कहाँ बदला जा सकता है। देखिए आदमी की सोच है, इन्होंने कहा है, और जो आदमी है वो सोच समझ के लखनऊ का जो व्यक्ति है वो 20 मई को वोट डालेगा। दुकान वाले भाई साहब भी हैं जिनकी दुकान पर जो है लगातार ग्राहक जो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। दुकानदारी अच्छी चल रही है? जी मैम। है ना? कितने पुरानी है दुकान? दुकान 35 साल पुरानी है। इसी तरह रोज ग्राहक आते जाते रहते हैं? हाँ। तो कुछ चुनावी बातचीत भी करते हैं? चुनावी बातचीत यहाँ टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ। उतना ऐसे नॉर्मली अपनी सेल करते हैं, बाकी चुनाव का टाइम वोटिंग होती है बस। अच्छा, ये जो स्लोगन है चाय बिना चैन का आ रहे, इसको किसने इजाद किया? इसको हमारे पापा ने किया था। अच्छा। कि वो काफ़ी पहले से ही बनाते थे, जानने वाले भी थे काफ़ी लोग, तो हाँ। उन्होंने कहा कि चाय बिना चैन का आ रहा है। चाय भी काफ़ी टेस्टी होती है। हाँ। तो पीने की सब मज़ा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं अपनी सुबह सुबह। अच्छा, आजकल चाय, हाँ, और ख़ास तौर से जो चाय बनती है हाँ। वो पीतल के बर्तन में बनती है, इससे उसका टेस्ट अलग होता है। चाय की भी वैरायटी आजकल इतनी वैरायटी आ गई है ना, लेमन जी, जी, लेमन जी। टी, ग्रीन 2-3 टी, टाइप की चाय, कोई मसाला अदरक टी। वाली, कोई मसाला टी। जी। तो कभी कोई ऐसा डिमांड करता है कि आप चाय की थोड़ी सी वैरायटी बढ़ा दो? डिमांड करता है आदमी, चाय पर बनती है, डिमांड भी चलती, चाय बन जाती है। इससे जो भी ऑर्डर चाय पे बनाओ, बनती है। कोई भी ना हो, लेमन टी, ब्लैक टी और कॉफ़ी भी बनती है, कॉफ़ी सब बन बनता है। अच्छा, चाय और कॉफ़ी की इतनी वैरायटी है, चुनाव में क्या वैरायटी नज़र आ रही है? चुनाव में हाँ, आप बोलो।
चुनाव में वैरायटी तो चुनाव ठीक है, बहुत अच्छी सरकार है। पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और पहले से बहुत बेहतर है। जो चुनावी लोग आते हैं यहाँ, पहले क्या था, कोई पैसा दिया कोई न दिया चला गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब क्या है कि हर आदमी अनुशासन से आता है, आराम से लाइन से खड़ा होता है, सामान लेता चला जाता है। कोई दुनियादारी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं। देर रात तक भी चलती है? नहीं, देर रात तक नहीं, 8, 9, 10 बजे तक बंद कर देते हैं। और पहले से बढ़िया अच्छे काम भी हुए हैं और मैं तो कहूँगा अब की बार 400 पार। इन्होंने कहा है अब की बार 400 पार। जी ज़रूर जाएगा ही, अच्छा खासा रिजल्ट जाएगा। 400 क्रॉस होगा, मुझे भी लगता है। मेरा भी वोट वहीं भी रहेगा। मेन जी तो यूपी सही है, मेन जी तो यूपी सही है। मेन यूपी में सारी सीटें निकलनी हैं और हम लोग योगी जी ही आएंगे। 400 पार आपकी तरफ से है ना जी। मुद्दा क्या, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई घूसखोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। सारे काम सब बढ़िया हो रहे हैं और निष्पक्ष सारे काम हो रहे हैं। कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का, हर ऑफिस में बढ़िया काम हो रहे हैं। तो किस बात का, आदमी वही चाहता ही है। ऐसे मुख्यमंत्री जी हो, ऐसे प्रधानमंत्री जी हो, तो क्या कहना, साक्षात भगवान के रूप है। और क्या, सही बात कही है इन्होंने एकदम। और ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं। अब देखिए राम मंदिर का और कैसे कैसे जो कोई नहीं कर सका, कोई सोच नहीं सकता नहीं हो जाएगा इनके। तो तुम बताइए, साक्षात इतने बढ़िया कार्य हो गए हैं, मंदिर बन गया, दर्शन करिए भगवान का नाम लीजिए। पता और क्या चाहिए बताइए, अच्छा काम हो। और कुछ चाहिए नहीं? हाँ, युवाओं के लिए थोड़ी बहुत वैकेंसी बस आ जाए, बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आएंगे ही, चुनाव बाद तो आएंगे, जैसे चुनाव होगा वैकेंसी भी आएंगी पढ़ने वाले। ये जो है लखनऊ की एक चाय की दुकान है जिसमें आपको जो है एक जो आम जनता है वो किस तरह से एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में चुनावी मूड में हर मुद्दे को परख रही है, हर मुद्दे को देख रही है। और इन लोग ने बहुत ही बारीकी से अपनी बात भी रखी। यहाँ पर कुछ और लोग आए हैं जिनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, जो दुकानदार हैं इन्होंने कई मुद्दे गिनाए, ठीक है, अपना विवेक किस तरफ जा रहा है वो भी बता दिया। तो आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव के समय में क्या नज़र आ रहा है? चुनाव ठीक नज़र आ रहा है। क्या पूछना चाहती हैं आप? पूछिए। क्या ठीक नज़र आ रहा है? सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। जैसे जी, जैसे क्या पूछिए? जैसे क्या पूछिए? आप किस मुद्दे को सोच कर वोट डालने जाएंगे? बस राष्ट्र प्रथम है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री, इस कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या लग रहा है, कौन सी सरकार जो है इससे जो आपका सूत्रवाद है वही साथ में चल रही है? नहीं, राष्ट्र जो राष्ट्र की तीमारदारी करे, राष्ट्र की हिफाजत करे, राष्ट्र को सेफ रखे, राष्ट्र का सर ऊपर रखे, वही ठीक है। बाकी रोटी दाल सब लोग खा रहे हैं और खाते रहेंगे। तो कौन रख रहा है आपके हिसाब से, कौन ख्याल रख रहा है आपके हिसाब से? जो रखे आपको ही पता होगा। बोलेंगे नहीं? नहीं बोलेंगे, आप जानकारी आपको भी होगी। जो रखे आपको ही पता होगा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आप जानकारी आपको भी होगी। जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, कुछ लोगों के लिए परिवार प्रथम है, कुछ लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम है, कुछ लोग अपना रिश्तेदार प्रथम है, कुछ लोग अपना पड़ोसी प्रथम है, कुछ लोग अपना राष्ट्र प्रथम है। बहरहाल नेशन एक लाइन में बीजेपी आनी है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट में नाम लिया एकदम। हाँ, लास्ट में कोई दो राय नहीं है। तीसरी पारी फिर खेलेंगे और विजयी होंगे। और इस 5 साल में देश में बहुत कुछ हो जाएगा। मोर देन 400। भाई साहब ने बहुत सही बात की है कि मुद्दा कोई भी हो और पार्टी कोई भी हो, वोट किसी को भी पड़े, लेकिन प्राथमिकता पे रहे नेशन फर्स्ट। तो यहाँ एक और भाई साहब हैं, तो भाई इन्होंने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया है ना? टाइम नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। टाइम नहीं मेरे पास। क्या करते हो आप? डीजे का काम। हाँ? डीजे साउंड। डीजे बढ़िया चल रहा है कि नहीं, ये बताओ? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। तो चुनाव में क्या लग रहा है, डीजे किसकी तरफ बजेगा ज्यादा? ये तो मोदी तरफ चलेगा। गाना कौन सा बजेगा? जो राम को लाएं उनको लाएंगे। जो राम को लाएं उनको लाएंगे। ये जो है गाना बजने वाला है। एडवांस बुकिंग वगैरह कुछ है कि नहीं है? अभी तो नहीं है।
डीजे वाले भाई साहब हैं जिन्होंने कहा है कि जो चुनाव में जो है गाना बजने वाला है उसकी घोषणा इन्होंने की है और बताया एडवांस बुकिंग भी हो रही है। तो भाई साहब आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, करना? नहीं, हमको टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भाई साहब और कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो जो बात करना चाहता है हम उसके साथ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें प्रधानमंत्री अभी हैं, ठीक है। ये बताइए इनका कोई चाचा भी चुनाव लड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी का, या नरेंद्र मोदी का कोई बड़े भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई छोटे भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, या नरेंद्र मोदी की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं? कोई लड़ रहा है ना? कोई लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है? या योगी जी का कोई भाई बड़ा भाई लड़ रहा हो, छोटा भाई लड़ रहा हो, चाचा लड़ रहे हो, पिताजी लड़ रहे हो? बताइए। तो अब इसी क्लियर हो जाएगा परिवार बात तक कौन झुक रहा है और राष्ट्र तक कौन झुक रहा है। सीधी सी बात, मतलब अगला जो भी कर रहा है राष्ट्र के लिए कर रहा है, और हम अपने और बाकी लोग अपने, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारे चाचा हैं, हमारे चाची हैं, हमारे नाना हैं, हमारे नानी हैं। अब यह मोदी जी के परिवार में कोई ब्लॉक प्रमुख है? बता दीजिए जनाब मुझे आप। चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ लोगों ने चुनावी बातचीत की है और दूरदर्शन को समय दिया, अपनी बात रखी, इसके लिए इन सभी लोगों का धन्यवाद। और अगले ठिकाने की तलाश में दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम फिर निकल रही है और अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, और उनसे बात की जाएगी और जाना जाएगा कि चुनाव में क्या चल रहा है, आम जनता का मूड। कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़, लखनऊ।